So with us we have Dr. Priyansha Singh, who's a wildlife photographer. A very warm welcome to you, ma'am. बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you for inviting me over. तो शुरुआत करते हैं हमारे इनटू द वाइल्ड सेगमेंट की. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, इसको आपने कैसे चुना? कब आपने सोचा कि मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है? तो पहले तो मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मेरी ज़्यादातर स्कूलिंग और कॉलेज बनारस से हुई है. मैं बनारस की रहने वाली हूँ. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आई केम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी. वहाँ मैंने अपनी एमएससी की, एमएससी इन जेनेटिक्स, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माय पीएचडी. पीएचडी के दौरान तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी इधर उधर कहीं भी जाने की. लेकिन बचपन में जब मैं स्कूल में थी, क्योंकि मेरे ताऊ जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, वो डीएफओ थे, तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत जंगल घूमना, एक एक्सपोजर मिल गया था कि जंगल क्या है, उसकी खूबसूरती क्या है. फिर पढ़ाई की वजह से जो ब्रेक आया, मैं भूल गई, सब भूल गई. पीएचडी जिस दिन मैंने सबमिट की है 2019 10th में आई सबमिटेड माय पीएचडी, एंड 3 दिन बाद मैं सोलो ट्रैवल के लिए निकल गई बांधवगढ़. और तब तक मैंने जीवन में कभी भी बाघ नहीं देखा था, शेर नहीं देखा था, लेपर्ड नहीं देखा था, कुछ भी नहीं देखा था. तो मैं बांधवगढ़ गई, पहली सफारी, और ताला जोन बहुत अच्छे से याद है, कजरी टाइग्रेस का नाम था. वो फेंस कूद कर बफर जोन की तरफ गई और बहुत सारे भैंस खड़ी थी, तो उनको वो चेस करने लगी. उन भैंसों ने मिलकर उसको चेस करके भगा दिया. तो वो जो मैंने अपने मोबाइल में कैप्चर किया, उसके बाद मतलब वो चीज़ मैं देखती रही, सोचती रही, माय गॉड क्या मैग्निफिसेंट चीज़ है ये टाइगर, ओ माय गॉड. तो पहली बार मैंने टाइगर तब देखा, और उसके बाद ना एक चस्का लग गया कि मुझे और देखना है, मुझे और आना है. तो पहले विज़िट हुआ कि भाई मैं हर महीने में एक बार जाने लगी, थोड़ी थोड़ी छुट्टी लेकर. फिर मैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाने लगी. तो रिसर्च करते करते मैं कहीं ना कहीं मैं वाइल्ड लाइफ के लिए थोड़ी थोड़ी एडिक्टेड होने लग गई थी. और मैंने वही जो मेरा पहला ट्रिप था, तभी मैंने लोगों के हाथ में इतने बड़े बड़े कैमरा लेंसेज देखे. 2019 first time I saw these big lenses and cameras, and I was amazed. Oh my god, what is this? Okay, we need this to capture the emotions and the surroundings and everything that we see. तो ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा आ गया. और रिसर्च ऐसी चीज़ है, पीएचडी के बाद मैं वहाँ पे काम करने लगी एज अ रिसर्च एसोसिएट. तो जब आप कुछ काम कर रहे हैं, बेसिकली रिसर्च, दैट टू इन जेनेटिक्स, आपको सुबह से लेकर रात तक पूरा डेडिकेटेड होना पड़ता है. तो मैंने एक फ़ैसला लिया कि या तो मैं ये कर पाऊँगी या तो मैं वो. और मेरा रुझान उस तरफ इतना ज़्यादा जा रहा था, मेरी एडिक्शन इतनी बढ़ गई थी कि मैंने कहा मुझे छोड़ना पड़ेगा. तो तभी मैंने वाइल्ड लाइफ टूर्स करने शुरू किए और लोगों को इनवाइट किया कि मैं जा रही हूँ, अगर कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है. तो पहले 2 आए, 4 आए, फिर धीरे धीरे काफ़ी लोग आने लगे जी. तो इस तरह से. So let's now have a look at a short capsule on a solo lioness on the hunt captured by Dr. Priyansha Singh. So looking at that video, we can see that the lioness is draining the blood of its prey, and it's more than one lioness because they serve a lion in that pack. So Dr. Priyansha,
from a geneticist, now you are a wildlife photographer. आप अपना tour travel company भी चला रही हैं. It's called Jungly, is it? जंगली ट्रैवलर. आई ऑपरेटेड बाय द नेम ऑफ जंगली ट्रैवलर. तो जब मैंने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल शुरू किया था तो मैं सोच रही थी मैं क्या नाम रखूं एंड क्योंकि मुझे जंगल पसंद था, मैं ट्रैवल बहुत करना पसंद था मुझे को, तो मैं जंगली ट्रैवलर रखा था मजाक में, बट वो धीरे धीरे बहुत फेमस हो गया, लोगों को वो नाम बहुत कनेक्ट करने लगा. तो उसी नाम से फिर मैंने अपना कंपनी मैंने शुरू की और उसी नाम से मैं सारे टूर्स करती हूँ, बेसिकली नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया. I think Arjun ji also, you have connected to this name very much, right? Yes, absolutely. Jungly is a very catchy word. I'm sure it's being trademarked as well. It's in process, right? ओके बहुत बार ऐसा होता है लोग टूर्स पे जाते हैं, सफारीज जाते हैं, मगर साइटिंग नहीं हो पाती है. तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट जंगली टूर्स? साइटिंग हो पाती है? देखिए पहली बात तो ये जंगल है, कभी भी कुछ भी होता है. इनफैक्ट हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि साइटिंग नहीं होती है, बट कुछ भी करने का एक तरीका होता है. तो जिन लोगों को नहीं पता कि मुझे कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, जनरली उनके साथ यही होता है कि वो कभी टाइगर नहीं देखते. आपने सुना होगा कितनी बार कॉर्बेट जाने वाले लोग कहते हैं यार कॉर्बेट में टाइगर नहीं है, कभी कॉर्बेट में हमने टाइगर नहीं देखा. बट मैंने जो टूर शुरू किया उससे पहले मैंने हर जगह रैकी की. मैं हर जगह गई, समझा ये सिस्टम क्या है, लोकलाइट्स के साथ आपको कैसे कोलैबोरेट करना है, आपको कौन सा गाइड है, ड्राइवर है जो बहुत ही एंथुजियास्टिकली उसे ट्रैक कर रहा है. बिग कैट्स, क्योंकि मुझे बिग कैट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है. आप टाइगर, लायन, लेपर्ड ले लो, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा था. तो मेरी रैकी वैसी होती थी कि कौन है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे टाइगर ट्रैकर हैं, आपको एक लोकलाइट चाहिए ही चाहिए जो सुबह से लेकर शाम तक उनकी मूवमेंट्स देखता है, उसको समझता है, उनकी स्टोरी जानता है. तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके देन फिर मैंने टूर्स करने शुरू किए कि आप आइए, हम अपना 100% देंगे. अब साइटिंग होना ना होना सब भगवान के हाथ में है, बट स्टिल हमारी तरफ से 100% कोशिश है कि आपको साइटिंग हो जाए. तो डॉक्टर प्रियांशा, ये जो आपके बिग कैट्स हैं वो एल्यूसिव क्रीचर्स होते हैं, बारिंग द लायन व्हिच इज यूजुअली फाउंड इन द ओपन. अभी अब अगर हम डेमोग्राफिक्स देखें ऑफ द टिपिकल ट्रैवलर जो टूरिज्म में इन्वॉल्व हैं, they are into photography in a big way. You are a wildlife photographer, yes. The average tourist is also a photographer, is he not? Right. तो अभी ये ट्रेंड ना पिछले 4 सालों में काफ़ी बढ़ गया है. लोगों में क्रेज़ बढ़ गया है. पहले लोगों को पता नहीं था जंगल क्या है, जंगल आना शुरू किया तो लोगों को पता चला कैमरास कैसे ऑपरेट करते हैं. वो फोटोग्राफी का जो चस्का है वही उनको बार बार जंगल लेकर आता है. एंड आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल टूल हो गया है कि हर कोई अपनी इस कला को दुनिया के सामने रखना चाहता है. हर कोई चाहता है कि मुझे भी एप्रिसिएशन मिले, हर कोई चाहता है कि लोग मुझे भी पहचाने, और उस वजह से ये टूरिज़्म अभी और बढ़ा है और अभी आगे और बढ़ेगा. वाइल्ड लाइफ का पहले हम उतना नहीं सुनते थे, लेकिन जब आज की डेट में अब हर किसी को पता लगने लग गया है कि वाइल्ड लाइफ क्या है. And photography has played a major role, not only in increasing the tourism but also in conservation as well. So yes, I definitely think that photography is a very powerful tool. Right. अगर हम बात करें कि लोगों में अवेयरनेस पहुँचे, कंजर्वेशन हो, तो फोटोग्राफी के माध्यम से आपको किस प्रकार लगता है कि अवेयरनेस पहुँच पाती है? देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि बांधवगढ़ में जंगल में आग लग गई थी और वहाँ खितौली जोन में कहीं पे भी वाटर पॉइंट्स नहीं थे, जो थे वो सूख गए थे. और जो डिपार्टमेंट ने सोलर पैनल्स लगाए थे, सोलर ड्रिवन वाटर पंप्स, वो सारे हाथियों ने तोड़ दिए थे. तो बदकिस्मती से उस समय कोई भी वाटर सोर्स नहीं था. तो वो चीज़ हम लोगों ने एज अ टूरिस्ट, एज अ फोटोग्राफर एंड टूरिस्ट हमने हाईलाइट की कि ये चीज़ नहीं है. और डिपार्टमेंट ने भी साथ दिया. उन्होंने कहा अभी हम इंस्टेंटली फंड्स रिलीज़ करने में थोड़ा समय लगेगा, एंड हम लोग वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पीक गर्मी का समय था. मैंने अपने जितने भी टूर मेंबर्स थे जिन्होंने मेरे को ज्वाइन किया था, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम लोग सोलर पैनल्स बनवाएंगे, एंड दिस टाइम वी विल पुट इट ऑन अ पिलर सो दैट हाथी आके उसको ख़राब ना कर सके. तो ऐसा हुआ और
थैंकफुली हम लोगों ने, मैंने और वहाँ जो लोकलाइट्स हैं उनकी मदद से हम लोगों ने 3 वाटर सोलर पैनल्स खड़े किए जी। और उसकी वजह से खितौली में आज की डेट में भी चलिए मैं तो बिग कैट्स के लिए थोड़ा बायस्ड हूँ, तो मैं बोलूँगी आज की डेट में भी अगर आपको साइटिंग करनी है तो वही वाटर पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको टाइगर मिल जाएंगे, बट उसकी वजह से कितने सारे जंगली जानवरों की मदद भी हो गई। राइट। तो इस तरह से हम अपना शौक तो पूरा कर रहे हैं, बट क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ से, उस जगह से, जानवरों से, तो हम कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के कुछ करना चाहते हैं उस जगह के लिए। और यही नहीं, इसी वजह से हम आसपास के लोगों को भी एजुकेट कर पा रहे हैं कि आपको कैसे जंगली जानवरों के साथ एक सामंजस्य बना के रखना है। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपको उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। और जहां आपको लगे कि क्लैशेस हो रहे हैं, आप सीधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प लीजिए, आप खुद से कोई फैसला मत करिए। तो डॉक्टर प्रियांशा, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए और क्या चैलेंजेस हैं। आपने एक टिप दिया कि यू बी एट अ वाटर पॉइंट, तो द चांसेस आर वेरी हाई, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यू कैन टेक दैट फोटोग्राफ, बट व्हाट आर द अदर चैलेंजेस? जैसे बर्ड फोटोग्राफी के अपने चैलेंजेस हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बिग कैट फोटोग्राफी के चैलेंजेस क्या है? क्योंकि लैंडस्केप काफी बड़ा है। बहुत बड़ा है, आपको उनकी मूवमेंट्स ट्रैक करनी पड़ती हैं। अब मैं जितने भी जंगलों में जाती हूँ, जितने टाइगर्स को देखती हूँ, आई टेक देम एज एन इंडिविजुअल। जैसे मैं आपको एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करती हूँ, मेरे लिए वो भी एक इंडिविजुअल है। तो हमें एक बिहेवियर पैटर्न समझ में आता है। अच्छा, ये इस जैसे फॉर एग्जांपल डॉटी की बात ले लें, हमें पता है बांधवगढ़ में डॉटी एक टाइग्रेस है जो मगधी जोन में रिसाइड करती है। उसकी आजकल 4 बच्चियां हैं, और क्योंकि उसकी 4 बच्चियों ने उसकी जगह ले ली है, तो वो प्रॉबेबली कहाँ जाएगी? तो धीरे धीरे उसने ताला जोन की तरफ अपना रुख कर लिया है। तो अब वो प्रीवियस टाइग्रेस जो कि अब वहाँ नहीं रही, उसने वो जगह लेनी शुरू कर दिया। तो इस तरह से ना हम हर एक टाइगर की इंडिविजुअलिटी, हर एक बिग कैट की इंडिविजुअलिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये अब क्या करेगी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव, बी इट अ फीमेल, बी इट अ मेल टाइगर, कि ये टाइगर इतना बड़ा एरिया कवर करता है, तो ये कहीं ना कहीं इसी एरिया में दिखाई देगा। आज ये इस जगह से निकला था, तो कल ये कहाँ से निकलेगा? तो इस तरह से ट्रैकिंग चलती है। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, नॉट ओनली मी बट माई टीम ऑल्सो। And same applies with even leopards also. अच्छा, लेपर्ड्स के मामले में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। जवाई एक ऐसी जगह है जहाँ आपको बहुत ही परफेक्ट एक सामंजस्य देखने को मिलता है गांव वालों और लेपर्ड्स के बीच में। वो दोनों एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट करते हैं। लेपर्ड्स कभी भी इंसानों पे अटैक नहीं करेंगे। एक ही पहाड़ पे जब आपने लेपर्ड देखा, कुछ ही पल बाद आप वहाँ पे इंसानों को भी देखेंगे। और उसी प्रकार गांव वाले कभी भी लेपर्ड्स को हार्म नहीं करते हैं, जबकि वो उनकी भेड़ बकरी और कुछ कैटल्स उठा के लेके जाते हैं, बट उन्होंने कभी भी उनको हार्म नहीं किया। एक परफेक्ट कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। बिल्कुल कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। Well, the only exception is the Rudraprayag man-eater, अगर आपने Jim Corbett पढ़ा हो, which was a leopard, but that's an exceptional case. Exception plus depends on the location, how difficult it is, and how people they are understanding the situation or not. अगर clashes बढ़ते चले जाते हैं, तो वो जानवर भी कहीं ना कहीं aggressive होता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। I'm afraid we're running out of time, but it's been a wonderful conversation with Dr. Priyansha. Thank you so much for being with us on the Doordarshan Morning Show and telling us the challenges of wildlife photography. Thank you. Thank you so much.